निरीक्षण में जो भी कमियां हैं इन लोगों को मैंने पिन पॉइंट करके बताया अभी, और आगामी 3 महीने के बाद पुनर्निरीक्षण ज़रूर होगी। उम्मीद ये है वो किसी भी गरीब व्यक्ति का जो इवन गरीब व्यक्ति का इलीगल एनक्रोचमेंट भी होगा तो फिर इनका किसी अन्य जगह पर रिप्लेसमेंट देते हुए मतलब कार्रवाई हमको करना होगा। ये शासन का स्पष्ट निर्देश है। ट्रैफिक को लेकर मतलब इश्यूज था और एम्बुलेंस जाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। uh, 150 मीटर का जितना भी एनक्रोचमेंट है, सो दैट में भी स्थायी रूप से अतिक्रमण है या अस्थायी रूप से अतिक्रमण है, उसका हम बिल्कुल हटना पड़ेगा। और जो भी कार्रवाई होगा एक समान होगा, तो फिर किसी को भेदभाव करके कार्रवाई बिल्कुल करेंगे नहीं। ऐसे घटना भविष्य में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका संज्ञान में लेते हुए सीएमओ साहब को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक का इन लोग मीटिंग भी लिया। ऐसा नहीं है, जिलाधिकारी का केवल दायित्व नहीं है, उप जिलाधिकारी को भी है, बाकी अन्य डिपार्टमेंट जितना भी है सबका दायित्व है और शासन का प्राथमिकता भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है। जितना भी हमारा प्राथमिक जो फरियादियों आए तो फिर इनका समस्या का कान खोल के सुनेंगे और सुन के मतलब इनका जो भी नियमानुसार निस्तारण है ना उसका करने का कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे और करते रहेंगे। सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपत आर सदर तहसील में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और देखिए आप इस समय फरियाद सुन रहे हैं सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपत आर, जिनसे एक फरियाद लगाई जा रही है और यहीं से वो सुनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सदर तहसील का निरीक्षण था और लगातार तहसीलों के निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किए जा रहे हैं और अब सदर तहसील में काफ़ी देर तक निरीक्षण हुआ है। ये 1.5 घंटे तक निरीक्षण हुआ है। कई अलग अलग कक्षों में जाकर के जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, फाइलों का अवलोकन किया। उनके साथ एसडीएम सदर भी हैं, न्यायिक सदर भी हैं, एसडीएम और तहसीलदार, तमाम और अधिकारी भी, तमाम अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। और देखिए यहाँ से निरीक्षण कर अब आगे बढ़ रहे हैं जिलाधिकारी, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, निरीक्षण किया आपने सदर तहसील में, क्या रहा सर विशेष? देखिए आज मेरे माध्यम से तहसील सदर में एसडीएम साहब को उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में जो भी कमियां हैं इन लोगों को मैंने पिन पॉइंट करके बताया अभी, और बेहतर काम करने का स्कोप भी है और लगातार काम भी करेंगे और आगामी 3 महीने के बाद पुनर्निरीक्षण ज़रूर होगी। सर, स्वास्थ्य, चिकित्सा और राजस्व, इन चीज़ों का निरीक्षण जारी है। आपके कई पत्र जा रहे हैं, एक मैसेज अगर आप दे दिए जिले के अधिकारियों को, अधीनस्थों को कि आपकी पिन पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है? देखिए विभिन्न विभाग का मतलब अलग अलग टारगेट होती है। जैसे राजस्व विभाग का इनका लैंड से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित जितना भी मामला है इन लोगों को निस्तारण करना होगा। तो जितना भी हमारा फरियादियों हैं इसका धारा 24 का मुकदमा, फिर उसके बाद धारा 67 से संबंधित मुकदमा है या बंटवारा से संबंधित मुकदमा है या सीमांकन से संबंधित मुकदमा है, इसका शासन का निर्देश के क्रम पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम पे जो समय अवधि के अंतर निस्तारण करना प्रशासन का दायित्व है। इस दायित्व का इन लोगों को मैंने प्रिंट पॉइंट किया। ऐसे अन्य डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या निर्माण कार्य से संबंधित सब कुछ गुणवत्तापूर्ण से समय अवधि के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये शासन का निर्देश भी है और प्रशासन का प्राथमिकता भी यही है। डीएम साहब, जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर एक आवाज़ आ रही कि नोटिस प्रॉपर अगर चली जाए, उनको पता चल जाए तो कम से कम वो जवाब दे लें और फिर कार्रवाई हो। देखिए जो भी स्थायी रूप से एनक्रोचमेंट करके रखा है, जैसे परमानेंट एनक्रोचमेंट है जितना भी, उसका अलग अलग धारा का तहत मतलब सुनवाई करने का अधिकार है। जैसे नजुल संपत्ति है तो फिर ऑब्वियसली जिलाधिकारी का अधिकार है, उसका हमने ईओ साहब को डायरेक्शन दिया। ईओ साहब अपना सर से एक नोटिस देंगे और बाकी अन्य एनक्रोचमेंट जितना भी है वो धारा 67 के तहत तहसीलदार का सुनवाई करने का अधिकार
तहसीलदार ज़रूर नोटिस दे के मतलब कार्रवाई करेंगे। और उम्मीद ये है वो किसी भी गरीब व्यक्ति का जो इवन गरीब व्यक्ति का इलीगल एनक्रोचमेंट भी होगा तो फिर इनका किसी अन्य जगह पर रिप्लेसमेंट देते हुए मतलब कार्रवाई हमको करना होगा, ये शासन का स्पष्ट निर्देश है। आपने 5 चौराहों को लेकर के अतिक्रमण हटाने की बात कही थी सर, तो क्लियर हो जाए कि किसके किसके लिए कई जगह लाल निशान लगे हैं तो लोग थोड़ा भयाक्रांत हो जाते हैं, उनके लिए क्या है निर्देश? देखिए हमारा जो शहर है नगर पालिका परिषद सीतापुर में सबसे प्रमुख समस्या ट्रैफिक को लेके और हर जगह पर ट्रैफिक को लेके मतलब इश्यूज़ था और एम्बुलेंस जाने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है और हम जनमानस में सबको डेली बेसिस पे रूटीन में चलना बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन का असर से 5 प्रमुख चौराहा का चिन्हित करने के लिए हमने निर्देशित किया। इसके क्रम पे एसडीएम सदर और ईओ नगर पालिका परिषद सीतापुर ने और साथ में हमारा सीओ साहब भी थे, सो सब लोग मिलके जो चौराहा का चारों दिशा में सेंट्रल पॉइंट से 150 मीटर का जितना भी एनक्रोचमेंट है, सो दैट में भी स्थायी रूप से अतिक्रमण है या अस्थायी रूप से अतिक्रमण है, उसका हम बिल्कुल हटना पड़ेगा। और इसके संबंध में मैं सम्मानित व्यापारी मंडल का जो भी प्रतिनिधि है सभी लोगों को साथ हमने वार्ता करने के लिए एसडीएम सदर को मैंने निर्देशित किया और जो भी कार्रवाई होगा एक समान होगा, तो फिर किसी को भेदभाव करके कार्रवाई बिल्कुल करेंगे नहीं और जो भी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत जो नोटिस देते हुए इनका पक्ष का ज़रूर सुनवाई करते हुए तब मतलब आवश्यक कार्रवाई इन लोग करेंगे। आप खुद भी डॉक्टर हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए उनको लगता है कि आप ज़्यादा कुछ इलाज हो जा रहा है, उनके लिए भी कुछ बताइए कि क्या पैमाना है, कैसे वो रखें अपने आप को नियम के तहत? देखिए ये विभाग ऑब्वियसली मुख्य शिक्षा अधिकारी का विभाग है, मैं एज ए जिलाधिकारी मैं समर्थन देने के लिए हूँ। डीएम का रोल इसमें कोऑर्डिनेशन का होती है, सो मुख्य शिक्षा अधिकारी अपना उनको मैंने निर्देश दिया जितना भी हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक है सबको मतलब बुलवा के इन लोगों को मानक अनुसार चलाने के लिए, जैसे विभिन्न घटना 2-3 घटना घटित हो चुकी है जनपद में, विशेष रूप से गर्भवती महिला का साथ जो लापरवाही हुई उसके कारण मतलब 2-3 लोगों को मृत्यु भी हुआ और जिला प्रशासन का स्तर से निर्देश भी दिया गया है। जो ऐसे जो घटना जिनका लापरवाही से हुआ इनका हॉस्पिटल भी सील हुई और साथ में गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुआ। सो ऐसे घटना भविष्य में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका संज्ञान में लेते हुए सीएमओ साहब को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक का इन लोग मीटिंग भी लिया और सुचारू रूप से प्राइवेट और गवर्नमेंट का जितना भी संस्था है तो जनता का सेवा करना, ऑब्वियसली जनता का सेवा करने का प्राथमिकता का, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जो जनता का सेवा करने का प्राथमिकता है, उसका प्राथमिकता के रूप में यदि सब लोग सेवा करेंगे तो फिर किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर आप जब से चार्ज लिए बड़े पैमाने पर सर तमाम फरियादी आ रहे हैं, तो एक निर्देश होना चाहिए कि वो अगर दौड़ के आ रहे हैं उनको विश्वास जगह है कि आप उनकी बात सुन लेंगे, निस्तारण कर देंगे, तो क्यों ना उनको वहीं तहसील में उनका निस्तारण हो जाए, ब्लॉक में निस्तारण हो जाए या संबंधित विभागों में हो जाए। ऐसा नहीं है, जिलाधिकारी का केवल दायित्व नहीं है, उप जिलाधिकारी को भी है, बाकी अन्य डिपार्टमेंट जितना भी है सबका दायित्व है और शासन का प्राथमिकता भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है। जितना भी हमारा प्राथमिक जो फरियादियों आया तो फिर इनका समस्या का काल खोल के सुनेंगे और सुन के मतलब इनका जो भी नियमानुसार निस्तारण है उसका करने का कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिला अधिकारी जो बता रहे थे कि जो उनके निरीक्षण हो रहे हैं, निरीक्षण को लेकर के क्या निर्देश रहेंगे और निर्देश के बाद हम आपको बताते हैं, चूँकि तहसीलों में लगातार निरीक्षण और इसके अलावा भी निरीक्षण, जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं उनके यहाँ का नंबर ना आ जाए, लेकिन जिलाधिकारी लगातार सुबह हो या शाम निरीक्षणों का दौर चलाए हुए हैं, वो सीएससी हो, पीएससी हो या तहसील हो, और इन पूरे निरीक्षणों पर जो नज़र रखते हैं वो हमारे सहयोगी हैं निशांत गुप्ता। सदर तहसील में जो निरीक्षण चला है, कितने बजे जिलाधिकारी राजा गणपति आर सदर तहसील पहुँचे थे और कहाँ कहाँ गए, किस पटल पे गए, क्या क्या देखा उन्होंने, इन्हीं से बातचीत कर जान लेते हैं। निशांत, आपकी पैनी नज़र थी, आप लगातार जिलाधिकारी के निरीक्षण में थे, क्या क्या मिला आपको?
सर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज पहली बार जो है उन्होंने सदर तहसील का निरीक्षण किया और यह निरीक्षण करीब 1.5 घंटे तक चला है। 3:26 पर जैसा कि इंडिया की पैनी नज़र उस पर थी कि जिलाधिकारी जो है अपने तहसील गेट में आते हैं, एंट्री करती है उनकी गाड़ी और 3:26 पर जैसे ही आते हैं उनके साथ एसडीएम जो यहाँ पर हैं सदर एसडीएम धामनी अहमदास वो यहीं पे मौजूद थी। जैसे उनका गेट खुलता है साथ में तहसीलदार अतुल सेन सिंह भी बाहर खड़े थे, उनका इंतजार करते तो सीधे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार ने पूछा ये आपकी तहसील है, और ऐसा पूछते हुए सीधे वो कहीं नहीं गए, सीधे ये एक बकायेदार की लिस्ट लगी दिखाएं तो सर इसको ऐसे खड़े होकर उन्होंने देखा, इस लिस्ट को देखा और लिस्ट को देखने के बाद सीधे वो एसडीएम के रूम में चले गए। अगर हम बताएं तो सर उस दौरान जो है एसडीएम के जब रूम में गए तो एसडीएम सदर थी मौजूद, साथ में तहसीलदार मौजूद थे और जो नायब तहसीलदार हैं महेंद्र तिवारी वो बाहर रहे। उसी के कुछ देर के बाद जो है न्यायिक एसडीएम जो है अभिनव यादव उन्हें बुलाया जाता है, वो आते हैं और अंदर अगर हम बताएं तो सर करीब फिर थोड़ी देर तक चलता रहता है, 20 मिनट हो जाते हैं, 3:46 का समय होता है, एक फ़ाइल मंगवाई जाती है, वो फाइल जो है लेके आते हैं। फिर अंदर से तहसीलदार आते हैं अतुल सेन सिंह वो बाहर आते हैं। फिर एक असुलिपिक जो कार्यालय है वहाँ पे जो उनके स्टेनो है वहाँ उनसे एक जन मिलन का रजिस्टर, क्योंकि अंदर जो वार्ता हुई है वो जन मिलन की, कौन कौन मिलने आता है, कौन कौन फरियादी एसडीएम पास आ रहा है, किस किस क्षेत्र से आ रहा है, हर एक बिंदुओं पर उन्होंने सर जानकारी ली। फिर जो कि अंदर एसडीएम रूम में जाकर के जो एसडीएम की कोर्ट अंदर बनी है उस कोर्ट में वो बैठे रहे और कई पटलों की फाइलें जो है उन्होंने अपने वहाँ पर मंगाई, उसको देखा उन्होंने। और फिर इसी दौरान फिर अभिनव यादव बाहर आते हैं जो एसडीएम, फिर थोड़ी देर बाहर आके फिर एक रजिस्टर और ले जाते हैं। उस रजिस्टर के साथ अंकित नहीं हो पाया कि क्या था, लेकिन वो रजिस्टर जब अंदर जाता है फिर और अंदर गहनता से पूरी बात होती है। अगर सूत्रों की माने तो सर अंदर जो बात हुई हो वो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्लाटिंग पर जो कब्जा चल रहा है उस पर एक बड़ा सवाल अंदर हुआ कि आखिरकार जो प्लाटिंग हो रही है यहाँ पर उसका भी रजिस्टर अंदर मंगवाया गया। उन सबको देखा गया कि क्या यहाँ पे धारा 80 या एसडीएम, क्योंकि एसडीएम तहसील का मामला है और जो प्लाटिंग का वो तहसील से जुड़ा है तो उसमें तहसीलदार की उपस्थिति जरूर रखी गई और उनसे पूछा भी गया कि जवाब तलब किया गया कि कैसे क्या अंदर प्लाटिंग के जो धारा 80 है, कौन कौन वो जगह है, कौन कौन प्लाटिंग, तो अंदर प्लाटिंग की भी चर्चा हुई। उसके बाद अगर हम सर बताएं तो जो कोर्ट पटल है वहाँ तक का अंदर गए और सीधे फिर वो निकलते हुए उस दौरान अगर बात करें तो एक और कमरा है सर, यहाँ से पूरा देखते हुए वो न्यायिक एसडीएम का वो कक्ष, एसडीएम का, हाँ सर न्यायिक एसडीएम का सर जो कक्ष था उसमें जाते हैं और वहाँ पर जो है वार्ता होती, वहाँ पर भी एसडीएम उस दौरान न्यायिक एसडीएम जो है अभिनव जी मौजूद रहते हैं और उनसे वार्ता होती है। फिर उसके बाद तहसीलदार के कमरे में जाते हैं। अगर वहाँ बात करें तो माफ़ कीजिएगा, अंदर जब जैसे बात होती है तो वहाँ से निकलते हैं और तहसीलदार के कमरे में गए, करीब जो 3 नंबर है वो 4:14 पर वहाँ जाते हैं और उसी के बाद जो अंदर तहसीलदार की कोर्ट होती है वहाँ पर जो पेशकार हैं भूपेश कुमार सिंह उनसे सभी फाइलें मंगाते हैं। वहाँ पे पटल पे जो भी फाइलें थी उनको देखते हैं। फिर वहाँ पर 4:27 पर वो बाहर आते हैं और सीधे 4:28 पर ऊपर कमरा नंबर 18 है, कार्यालय वासिल बाकी नवीज, जिसे संग्रह अमीन का कार्यालय जाना जाता है। ये वो कार्यालय है सर कि यहाँ पर जो नोटिस होती हैं बकायेदारों की बड़े बड़े उनको नोटिसें दी जाती हैं, चाहे वो बिजली विभाग संबंधित हो चाहे तहसील से संबंधित, सभी नोटिस जो है वो संग्रह अमीन कार्यालय से दी जाती हैं। फिर वहाँ पर एक संग्रह कार्यालय था अभिलेखागार, वो लॉक था, तो अधिकारियों में इतना बाहर हड़कम था कि कहीं ना कहीं ये कमरा ना खुलवा ले, तो पहले से उसकी चाबी ढूंढने लगे। जो चाबी वहाँ थी तो पता चला कि कहाँ गए, वहाँ की प्यून कहाँ गई तो पता चला है नहीं अभी, तो उनसे चाबी जो थी वो दूसरी चाबी निकलवाई गई, चाबी लगवा के उस कमरे को खुलवा दिया गया कि जिलाधिकारी पता नहीं शायद कहीं ना कहीं संग्रह अभिलेखागार ना पहुँच जाए। तो ये हड़कंप, ये बाहर डर भी देखने को मिला। पूरे तहसील में जो अधिकारी था वो बिल्कुल राइट टू अपडेट था, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वेल मेंटेन होकर कब किस समय क्या पूछ ले जाए। सभी के हाथ में एक डायरी थी, सभी के हाथ में मुंह जबानी कुछ चीज़ें ऐसी रटी हुई थी कि अगर साहब पूछ ले तो वो तुरंत मुंह जबानी बता दे सर ऐसा ऐसा है। ये नज़ारा देखने को मिला, ये इंडिया ने अपने आंखों से देखा उस चीज़ को। फिर उसी के बाद जब संग्रह अभिलेखागार पहले से खुलवा दिया गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर एसडीएम जो न्यायिक है अभिनव यादव वो भी आते हैं और अंदर अगर बात करें तो 4:28 पर जब अंदर एंट्री उन्होंने की थी, 4:43 यानी कि 20 मिनट तक वो वहाँ जो है अंदर उन्होंने रजिस्टर सब खंगालने के बाद सीधे वो 16 नंबर कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो में गए। कानूनगो रजिस्ट्रार कार्यालय से जाते हैं और 4:44 पर जाते हैं, करीब 11 मिनट तक अंदर रुकते हैं। 4:55 पर वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद मीडिया से यानी कि इंडिया से बहुत बिंदुओं पर उन्होंने बात की। इन्होंने जिस तरह से प्लाटिंग की बात की, चौराहे की बात की, शिक्षा की बात की, चिकित्सा की बात की, वो आपने बात की सर, उन्होंने बेबाकी से जवाब
जवाब दिया और सभी बिंदुओं पर। लेकिन सर बाहर का जो नज़ारा था उस 1.5 घंटे में सभी यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो लेखपाल भी यहाँ मौजूद थे और तहसीलदार तो साथ में उनके थे, लेकिन जो नायब तहसीलदार थे सभी की सांसें कहीं ना कहीं एक हलक में जैसे अटकी होती कि अब क्या होगा, क्योंकि ताबड़तोड़ निरीक्षण उन्होंने सबसे पहले जो किया था CSC जब ज्वाइनिंग की थी जिलाधिकारी ने तो CSC लहरपुर का किया था। उसके बाद लहरपुर की तहसील हो, मिश्रिक तहसील हो, सिधौली तहसील हो, बिस्वा तहसील हो, वो सभी महमूदाबाद, वो सभी तहसीलों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अब ये देखना ये होगा कि जो अंदर वार्ता हुई है, जो इंडिया ने जानकारी जुटाई वो तो बता दिया, अब कार्रवाई की क्या होगी, क्या गाज गिरेगी, कौन सी फाइल उनको उस देखने में जो कमी लगी, क्योंकि 1.5 घंटा उन्होंने थोड़ी देर बाद आएगा। हाँ, वो थोड़ी देर बाद से पता चलेगा उस पर भी नजर रहेगी कि क्या कुछ पाया है जिलाधिकारी ने, वो थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा। क्या कमियां मिली और कमियों के बाद एक्शन क्या लिया है सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपत आर। लेकिन इतना ज़रूर था, उनके निरीक्षण को लेकर बाहर मजमा लगा रहा और हर व्यक्ति एकटक निगाह से देखता रहा कि जिलाधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं तो वो ज़रूर कुछ न कुछ यहाँ पाए होंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक निरीक्षण चला है। और इस सदर तहसील की कमान भी IAS के हाथ में है, धामनी एस दास के हाथ में है। अब देखना होगा कि धामनी जी की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था किस तरह रहती है, कितनी रहती है, ये तो अब निरीक्षण के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, ज़िला अधिकारी बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हमने बातचीत जब उनसे करनी चाहिए और बिंदुओं पर तो उन्होंने रोकने का कई बार प्रयास किया। लग रहा था कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और काम करना ज़्यादा चाहते हैं। वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वो ऑफिस का काम हो चाहे वो फील्ड का काम हो। तो लगातार निरीक्षण जारी है, लगातार कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे जिलाधिकारी के निरीक्षण आगे जारी रहेंगे वैसे वैसे कार्रवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी। पुरानी कार्य संस्कृति फिलहाल जिलाधिकारी राजा गणपत आर की यही है। अब अगली कड़ी में आप ज़रूर देखिएगा जो सदर तहसील में निरीक्षण हुआ उसमें क्या क्या मिला और क्या जिलाधिकारी ने एक्शन लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने सहयोगी निशांत गुप्ता और हसन गोगा के साथ आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।